Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो बच्चों, पार्ट 2 में हमने क्लासिफिकेशन के सारी क्राइटेरिया, सारे रूल्स सीख लिए थे। पर रूल्स का फायदा ही क्या है जब तक हम उन्हें एनिमल्स पर अप्लाई करके ना देखें, है ना? तो आज हम वही करने वाले हैं। हम किंगडम एनिमेलिया के सबसे पहले सबसे सिंपल प्राणियों से मिलेंगे। चलिए नॉन कोऑर्डिनेट्स की इस फैसिनेटिंग दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। आज का हमारा सफर शुरू होगा सबसे सिंपल एनिमल्स यानी फाइलम पॉरीफेरा से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इवोल्यूशन ने कैसे एक लेवल अप करके सिलेंटेरा को बनाया। उसके बाद हम प्लैटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस में बॉडी डिजाइन के दो और इंपॉर्टेंट स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इवोल्यूशन की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए किंगडम एनिमालिया की विशाल अजीब व गरीब दुनिया में ऑफिशियली एंटर करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो समुद्र की गहराइयों में सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म से शुरू होती है। हम एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक एक कदम रखेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। आपको पार्ट 2 के रूल्स याद है ना? बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, कोलोम। अब वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो हमारे टूल्स बनेंगे, हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास बनेंगे, जिससे हम हर एक फाइलम को आराम से एग्जामिन करेंगे। इन्हीं टूल्स से हम समझेंगे कि कौन सा एनिमल कितना प्रिमिटिव है और कौन सा कितना एडवांस्ड। तो आइए मिलते हैं एनिमल किंगडम के सबसे पहले मेंबर से, फाइलम पॉरीफेरा। बच्चों, इनका नाम ही इनकी पूरी कहानी बता देता है। पोरी का मतलब होता है पोर्स यानी छेद, और फेरा का मतलब होता है टू बेयर यानी धारण करने वाला। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? वो जीव जिनकी बॉडी पर छेद ही छेद हैं, ये एवोल्यूशन की कहानी के पहले हीरो हैं। इन्हें हम आम भाषा में कहते हैं स्पंजेस। इनका बॉडी डिजाइन इतना ज्यादा सिंपल है कि बस पोर्स ही पोर्स हैं। पानी अंदर लाने के लिए हजारों छोटे छोटे पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया, और बॉडी से पानी बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सा एग्जिट गेट, जिसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। सिंपल। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? लिखना है, दीज आर द सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। देयर बॉडी इज पोरफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया फॉर वाटर एंट्री एंड अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम फॉर वाटर एग्जिट। दिस इंटायर सिस्टम इज कॉल्ड द कैनाल सिस्टम। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यह है साइकॉन। देख रहे हैं? इसकी बॉडी पर अनगिनत यानी काउंटलेस छोटे छोटे छेद हैं। ये सब हैं ऑस्टिया। यही इनके मुंह हैं। पानी इन्हीं से फूड और ऑक्सीजन लेकर अंदर की सेंट्रल कैविटी, जिसे स्पॉन्जोकोइल कहते हैं, उसमें जाता है। और ऊपर ये जो बड़ा सा ओपनिंग है ऑस्कुलम, ये है इनका एग्जिट पॉइंट। सोचो, इनका ना दिल है, ना दिमाग, ना पेट। इनकी पूरी जिंदगी बस इसी पानी के फ्लो पर चलती है। ये वाटर कैनाल सिस्टम ही इनका सब कुछ है। हैबिटेट बिल्कुल सिंपल। ये रहते हैं पानी में, ज्यादातर मरीन हैं यानी समुद्री पानी में, पर कुछ जैसे कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। अब आते हैं सिमेट्री पर। इनकी बॉडी है एसिमेट्रिकल। मतलब क्या हुआ? मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप इनको किसी भी प्लेन से काटो, दो बराबर इससे कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रिमिटिव होने की निशानी है। क्यों? क्योंकि इनको कहीं मूव नहीं करना, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं, इसलिए बॉडी ने कोई स्पेसिफिक सिमेट्रिकल शेप डेवलप ही नहीं की। भाइयों, इस पॉइंट को तो स्टार मार्क कर लो। अगर पॉरीफेरा की कोई एक सुपर पावर है तो वो हैं इनके कॉलर सेल्स, जिनका साइंटिफिक नाम है च्वानोसाइट्स। इमेजिन करो, इनकी बॉडी के अंदर लाखों छोटे छोटे पंखे या मोटर्स लगे हैं। हर सेल के पास एक फ्लैजेलम है जो एक चाबुक की तरह लगातार चलता रहता है। इससे पानी का एक करंट बनता है। यही करंट खाना अंदर खींच कर लाता है और वेस्ट बाहर ले जाता है। ये कॉलर सेल्स पॉरीफेरा की पहचान है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एक और अजीब बात, ये जानवर हैं पर चलते नहीं। ये सेडेंट्री होते हैं, यानी एक ही जगह पर किसी पत्थर या जमीन से चिपके रहते हैं, जिसे हम सबस्ट्रैटम कहते हैं। इसी वजह से सालों तक साइंटिस्ट्स इनको प्लांट्स समझते रहे। फिर पता चला कि ये प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि पानी से फिल्टर करके खाते हैं। इसलिए इनको मिल गई किंगडम एनिमेलिया में एंट्री। तो इनकी सॉफ्ट बॉडी को सपोर्ट कौन देता है? इनके पास एक इंटरनल स्केलेटन होता है। ऐसे सोचो जैसे हमारे घर में पिलर्स होते हैं। इनके पिलर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्पिक्यूल्स, जो कांच या पत्थर के बने कांटे जैसे होते हैं, एकदम हार्ड, ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं, या फिर होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो प्रोटीन के बने लचीले धागे होते हैं, जैसे रबर बैंड्स का जाल। यही स्पॉन्जिन फाइबर्स इन्हें इनका फेमस स्पंजी फील देते हैं। आपने कभी लूफा या बाथ स्पंज यूज किया है? असली नेचुरल वाला वो यही है, यूस्पॉन्जिया। इसका स्केलेटन सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, इसलिए इसमें पानी सोखने की जबरदस्त कैपेसिटी होती है। लोग इसे सदियों से नहाने, क्लीनिंग करने, यहां तक कि स्टैम्प्स चिपकाने और नोट गिनने के लिए भी यूज करते आए हैं। देखा, एक सिंपल सा एनिमल भी कितना यूजफुल हो सकता है।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल आलसी नहीं है। एसेक्सुअली ये बडिंग करते हैं। बॉडी पर एक छोटा सा बेबी स्पंज उग जाता है और फिर अलग हो जाता है। सेक्सुअली ये गैमीट्स भी बनाते हैं, लेकिन इनकी असली सुपर पावर है रीजेनरेशन। सोचो, आप एक स्पंज को मिक्सर में ग्राइंड कर दो और उसके सेल्स फिर से जुड़कर एक नया स्पंज बना लेंगे। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके सेल्स बहुत सिंपल हैं और उनमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है। एग्जाम के लिए रीजेनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन 2 एग्जाम्पल से पोरिफेरा को रिवाइज करते हैं। लेफ्ट में है साइकॉन, इसकी वास्ट जैसी बॉडी देखो, और राइट में है यूस्पॉन्जिया, हमारा बाथ स्पंज। दोनों में कॉमन क्या है? पोर्स, पोर्स एंड मोर पोर्स। एक ही जगह पर फिक्स लाइफस्टाइल और बॉडी के अंदर सपोर्ट के लिए स्केलेटन। ये हैं पोरिफेरा के कोर कंसेप्ट्स। पोरिफेरा से आगे बढ़ते हैं और अब एवोल्यूशन ने एक नया लेवल अनलॉक किया है। वेलकम टू फाइलम सिनिडारिया। यहां अब सिर्फ सेल्स का झुंड नहीं है, यहां सेल्स ने टीम बनाना सीख लिया है, यानी टिश्यूज बन गए हैं। ये पहला बड़ा अपग्रेड है और इनका एक और नाम है द स्टिंगिंग एनिमल्स। क्यों? आइए देखते हैं। इनके बॉडी के 2 मेन अवतार्स होते हैं। एक है पॉलिप फॉर्म, इसको इमेजिन करो एक फ्लावर वास की तरह, जैसे कि हाइड्रा जो जमीन से चिपका रहता है, ये सेडेंटरी है। दूसरा अवतार है मेडूसा, इसको इमेजिन करो एक छतरी या अम्ब्रेला की तरह, जैसे कि जेलीफिश जो पानी में तैर रही हो, ये फ्री स्विमिंग है। बस इतना याद रखो, पॉलिप इज फिक्स्ड, मेडूसा इज मोबाइल। चलिए इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। हैबिटेट वही, ज्यादातर समुद्री। सिमेट्री अब बेटर हो गई है, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या? जैसे एक पिज्जा, आप सेंटर से किसी भी एंगल से काटो, आपको बराबर टुकड़े मिलेंगे। ये उनके लिए अच्छा है जो एक जगह रहते हैं, क्योंकि वो हर डायरेक्शन से आते शिकार को पकड़ सकते हैं। और जर्म लेयर्स, ये हैं डिप्लोब्लास्टिक। डी मतलब 2। इमेजिन अ सैंडविच जिसमें सिर्फ 2 ब्रेड की लेयर है। बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, बीच में फिलिंग यानी मीजोडर्म अभी नहीं आई। ये देखिए हाइड्रा का डायग्राम। सिलिंड्रिकल बॉडी, यानी ये पॉलिप फॉर्म में है। सेंटर में इसका माउथ है और माउथ के चारों तरफ ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं इसके टेंटिकल्स। पर इन टेंटिकल्स में ऐसी क्या खास बात है? इनका सीक्रेट वेपन क्या है? चलिए देखते हैं। ये है इस फाइलम का ब्रह्मास्त्र, सीनोब्लास्ट्स। ये कोई नॉर्मल सेल्स नहीं हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्प्रिंग लोडेड इंजेक्शन नीडल्स हैं। जैसे ही कोई शिकार इनके टेंटिकल को टच करता है, फट से ये सेल एक जहरीला धागा उसकी बॉडी में फायर कर देता है और शिकार पैरालाइज हो जाता है। इन्हीं स्टिंगिंग सेल्स की वजह से इनका नाम सिनेडिएरिया पड़ा है। ये इनका शिकार करने और दुश्मनों से बचने का तरीका है। इस पॉइंट को तो घोल कर पी जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। काइनिडेरिया की डाइवर्सिटी देखिए। एक तरफ है अकेला रहने वाला सी एनेमोन, एक ब्यूटीफुल पॉलिप, और दूसरी तरफ है ये ब्रेन कोरल। ये एक एनिमल नहीं बल्कि हजारों लाखों छोटे छोटे पॉलिप्स की एक कॉलोनी है जो साथ मिलकर रहते हैं और ये पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोचो, एक छोटा सा हाइड्रा भी इसी फैमिली का है और विशाल कोरल रीफ्स बनाने वाले भी। एक और मजेदार बात बताऊं, दुनिया की सबसे खूबसूरत समुद्री जगह जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ इन्हीं सीडेनेरियंस की देन है। ये रीफ्स इन्हीं कोरल एनिमल्स की कॉलोनीज हैं। और आपने मूंगा या कोरल स्टोन के बारे में सुना है, जो लोग अंगूठियों में पहनते हैं? वो इन्हीं एनिमल्स का स्केलेटन होता है। यहां तक कि आयुर्वेदा का प्रवाल भस्मा भी इन्हीं से बनता है। देखा, बायोलॉजी हर जगह है। चलिए एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक और छलांग लगाते हैं। वेलकम टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज, जिनको आम भाषा में कहते हैं फ्लैटवॉर्म्स। प्लैटी का मतलब ही होता है फ्लैट। यहां 2 गेम चेंजिंग अपग्रेड्स हुए हैं। पहला, अब बॉडी में लेफ्ट और राइट साइड है, यानी बायलैटरल सिमेट्री आ गई। और दूसरा, बॉडी अब 3 लेयर से बनेगी, यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये बहुत बड़े बदलाव। सबसे पहले इनकी बॉडी देखो, बिल्कुल एक कागज के रिबन या पत्ते की तरह चपटी, यानी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इसलिए नाम पड़ा फ्लैटवर्म्स। ज्यादातर ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर छुपकर रहते हैं, यानी ये एंडोपैरासाइट्स हैं, और इनकी सिमेट्री है बायलैटरल। अब इनका एक लेफ्ट और एक राइट साइड है, एक आगे और एक पीछे का हिस्सा है। इससे इनको एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने में, यानी डायरेक्टेड मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ये इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी अब हमारे सैंडविच में 3 लेयर हैं। बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म और बीच में आ गई नई फिलिंग मीजोडर्म। ये एवोल्यूशन का बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन इनकी बॉडी अंदर से पूरी सॉलिड है। बॉडी वॉल और अंदर के ऑर्गन्स के बीच में कोई खाली जगह यानी बॉडी कैविटी नहीं है। इसलिए हम इनको कहते हैं एसिलोमेट। ए का मतलब एब्सेंट, नो कैविटी। रिप्रोडक्शन का इनका तरीका भी थोड़ा अलग है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद होते हैं।
ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? सोचो, जब आप किसी के इंटेस्टाइन के अंदर अकेले रह रहे हो तो पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इसलिए ये उनके पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए एक बहुत ही क्लेवर अडैप्टेशन है। इन दो एग्जाम्पल से लाइफस्टाइल का फर्क साफ दिखता है। लेफ्ट में है आजाद घूमने वाला प्लेनेरिया और राइट में है पैरासिटिक टेपवर्म। दोनों फ्लैट हैं, पर टेपवर्म को देखो, उसके सिर पर हुक्स और सकर्स हैं ताकि वो होस्ट के इंटेस्टाइन से चिपका रहें। उसका पूरा बॉडी डिजाइन उसके पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए परफेक्टली अडैप्टेड है। अब आते हैं आज के चौथे फाइलम पर, फाइलम एस्केलमिंथीज यानी राउंडवॉर्म्स। फ्लैट से अब हम राउंड पर आ गए। यहाँ इवोल्यूशन एक और एक्सपेरिमेंट करता है। सॉलिड बॉडी से अब एक बॉडी कैविटी बनेगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये असली यानी ट्रू कोलम नहीं है, ये एक झूठा या फॉल्स कोलम है। क्या है ये फॉल्स कोलम? चलिए समझते हैं। इनकी बॉडी देखो, लंबी, धागे जैसी, सिलिंड्रिकल। अगर आप एक हीरे को बीच से काटो तो वो गोल दिखता है ना, बस वैसे ही इनको काटने पर इनका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है, इसलिए इनका नाम है राउंडवर्म्स। हैबिटेट इनका मिक्स्ड है, कुछ आज़ाद, कुछ पैरासाइट्स। और इनकी बॉडी पर एक कवच या शील्ड होता है, एक टफ लेयर जिसे क्यूटिकल कहते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं उनको ये क्यूटिकल होस्ट के पेट के एसिड से बचाता है। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। ये है स्यूडोक्यूलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। सोचो एक कमरा है, अगर कमरे की दीवारों पर दोनों तरफ वॉलपेपर यानी मीजोडम लगा हो तो वो है ट्रू सिलोम। फ्लैटवॉर्म्स में कमरा ही नहीं था, वो एसिलोमेट थे। इन राउंडवॉर्म्स में कमरा यानी कैविटी तो है, पर वॉलपेपर यानी मीजोडम सिर्फ बाहर वाली दीवार पर है, अंदर वाली दीवार पर नहीं, इसलिए झूठा क्यूलम है। ये एवोल्यूशन का एक इंटरमीडिएट स्टेप है। एग्जाम का परमानेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक और अपग्रेड है। फ्लैटवॉर्म्स की तरह ये 2 in 1 नहीं है। एस्केलमेंथीज यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब अब मेल अलग है और फीमेल अलग है, जैसे हायर एनिमल्स में होता है। तो अब सेक्सेस सेपरेट हो चुके हैं, जो कि एक एडवांस्ड फीचर है। और जब मेल फीमेल अलग हैं तो हम उन्हें पहचान भी सकते हैं। इस फीचर को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। स्लाइड पर एस्कारिस को देखें, जो लंबी और सीधी है वो है फीमेल, और जो छोटा है और जिसकी पूंछ मुड़ी हुई कर्व्ड है वो है मेल। एग्जाम में डायग्राम देकर आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों, हमने एवोल्यूशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को कवर कर लिया है। अब सबसे जरूरी काम इन सबको एक साथ कंपेयर करना। ये रिकैप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देगा और कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो पूरा ध्यान यहाँ। इस टेबल में पूरी कहानी छुपी है। देखिए इस पैटर्न को, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम तक, सिमेट्री, एसिमेट्रिकल से बायलैटरल तक, जर्म लेयर्स 2 से 3 हो गए, और कोलोम, एब्सेंट से फॉल्स कोलोम तक का सफर। देख रहे हैं आप, इवोल्यूशन इन एक्शन। और हर फाइलम का यूनिक फीचर याद रखिए। पॉरीफेरा के कॉलर सेल्स, सिनेड्रिया के सिनेडोब्लास्ट्स, प्लैटीहेलमिंथीज की फ्लैट बॉडी और एशकेलमिंथीज का स्यूडोकोलोम। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। अब आते हैं एग्जाम के हॉट टॉपिक्स पर। इन 6 पॉइंट्स को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुनिए। पहला, पोरीफेरा के वाटर कैनाल सिस्टम के पार्ट्स और फंक्शन। दूसरा, पॉलिप और मेडूसा में फर्क। तीसरा, सीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन। चौथा, प्लैटीहेलमिंथीज एकोलोमेट क्यों है। पांचवा, स्यूडोकोलोम क्या है। और छठा, मेल और फीमेल आस्कैरिस में डिफरेंस। ये 6 सवाल इस टॉपिक की जान है। तो आज हमने नॉन कॉर्डेट्स की नींव यानी फाउंडेशन रख दी है। अगले लेसन यानी पार्ट 4 में हम असली सुपरस्टार्स से मिलेंगे। हम मिलेंगे एनालिड्स से, जिन्होंने बॉडी में सेगमेंट्स बनाए हैं। हम मिलेंगे आर्थ्रोपॉड्स से, जो इस धरती के असली राजा हैं। और हम मिलेंगे मॉलस्क से, जिनकी बॉडी सॉफ्ट है पर उनके पास शेल का प्रोटेक्शन है। तो अगला पार्ट मिस मत करना। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.